आज की कविता जिसका शीर्षक है विकल्प। ये बाल स्वरूप राही जी की लिखी हुई कविता है जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में 1979 में छपी थी। लेकिन अभी भी यह कविता बहुत ही समसामयिक है। तो कविता का आनंद लीजिए। कविता का शीर्षक है विकल्प। या बबूल की करो प्रशंसा और उसे वटवृक्ष कहो। या बबूल की करो प्रशंसा और उसे वटवृक्ष कहो, या फिर जहाँ खड़े हो साथी धूप सेंकते खड़े रहो, जीने का अंदाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं। या बबूल की करो प्रशंसा और उसे वटवृक्ष कहो, या फिर जहाँ खड़े हो साथी धूप सेंकते खड़े रहो, जीने का अंदाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं। सच है, सच है, झूठ बोलने में तकलीफ शुरू में होती है। यह भी एक हुनर है जो आते आते ही आता है। कुछ भी करो मगर ऐसे अवसर आ ही जाते हैं जब अपना सच्चा क्रोध छिपाना नामुमकिन हो जाता है। या अनुगूंज पराई बनकर यहाँ वहाँ जमकर गूंजो, या भोगो अपमान मजे से अपनी जिद पर अड़े रहो, जीने का अंदाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं। संस्कार क्या है? संस्कार क्या है? अतीत का एक फालतू टुकड़ा है जिसे कीमती समझ ना समझ लोग सजोए रहते हैं। ठोस धरातल पर वह हमको पाँव नहीं रखने देता, हम बेकार किसी स्वप्निल दुनिया में खोए रहते हैं। तो या युग शिल्पी की कर सराहना रहो आधुनिक बंगले में, या फिर जहाँ पड़े हो साथी धूल फांकते पड़े रहो, जीने का अंदाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं। प्रतिभा होती तो है लेकिन सिर्फ संगठन वालों में, पंक्ति छोड़ चलने वाले में महज सनक हो सकती है। स्वाभिमान है नाम कवच का जिसे विफलता धारण कर कुंठाओं के अंधकार में सो सकती रो सकती है। समाचार पत्रों में चमको इससे या उससे जुड़कर, या अपने ही कमरे में अपनी तस्वीरें जड़े रहो, जीने का अंदाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं। मस्त उत्सवों भव्य समारोहों की चहल पहल तज कर कौन यहाँ उबड़ खाबड़ में तुम्हें खोजता आएगा। क्या है पास तुम्हारे जिसकी पड़े जरूरत औरों को, फटी पुरानी चंद किताबों से क्या कोई पाएगा। या मशीन का पुर्जा बनकर रहो और हिस्सा पाओ, या फिर बड़ी शान से अपनी ही नज़रों में बड़े रहो, जीने का अंदाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं। तो या बबूल की करो प्रशंसा और उसे वटवृक्ष कहो, या फिर जहाँ पड़े हो साथी धूप सेकते खड़े रहो, जीने का अंदाज तीसरा मुझको तो मालूम नहीं।